के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था, जो यहाँ पर है स्पष्ट रूप से। तो निर्माण करने वाले के बारे में भी जानना है, जिसने नष्ट किया उसके बारे में भी जानना है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तुर्क मुसलमान ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो यह भी पूछ दिया गया है, मुस्लिम शब्द का मुसलमान शब्द का विकल्प में प्रयोग किया गया, तो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, इन्होंने नष्ट कर दिया। स्तूप, यह भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर पर ईंट से अर्धचंद्राकार का स्तंभ बनाया गया, जिसको स्तूप हम लोग कहते हैं। 8 भागों में बांट करके बनाया गया था, और यह बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दिव्यावदान एक पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित, वह कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है। भले 84,000 नहीं कराया होगा, लेकिन अशोक ने बहुत अधिक संख्या में इसको कराया था। और पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक जो हैं, जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने इस स्तूपों को नष्ट कर दिया। सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप, यह सारे विश्वविख्यात स्तूप हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो यहां लिखा हुआ है, अगर परीक्षा में पूछ दे, ये सीडीपीओ में आया हुआ है, केसरिया जो पूर्वी चंपारण बिहार में है, जो बिहार से है तो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। बिहार की सरकार इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बहुत अधिक प्रयासरत है, बहुत ही अच्छी बात है। जापान की सरकार की सहायता से राजगीर में विश्व शांति स्तूप, आप राजगीर जाएंगे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ खूबसूरत जगह है, जो मगध की प्राचीन और प्रारंभिक राजधानी भी था, वहीं पर यह स्तूप है, और वहां लिखा हुआ है विश्व शांति स्तूप। इसके बाद चैत, यह बौद्ध धर्म का पूजा घर लिखा हुआ है, पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है। कई स्तंभों पर यह निर्मित होता है, जो खुला हुआ रहता है और बहुत लंबा। इसमें बौद्ध भिक्षु साल में एक बार मिलते थे और उपोषद का पाठ करते हैं, जिसको पातिमोक्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कार्ले का स्तूप, जो कार्ले का चैत्य जो है, वह भारत में सबसे विख्यात चैत्य के रूप में माना जाता है। तो चैत्य से संबंधित यह है। इसके बाद है अवशेष। भारत के विभिन्न भागों में जो हम लोगों को अवशेष मिला है, उससे भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सहायता मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हस्तिनापुर की खुदाई की गई और वहां से जो सामग्री मिला, तो हम लोगों को पता चल जाता है रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार कि 900 ईसा पूर्व से लेकर के 850 ईसा पूर्व के बीच हस्तिनापुर की खुदाई से पता चलता है कि महाभारत का युद्ध हुआ होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में पता चल जाता है। अब पांडिचेरी जाएंगे तो अरिकामेडु एक जगह है, वहां से उत्खनन जब किया गया तो रोमन चीज बहुत ज्यादा मिल जाता है। जैसे रोम का सिक्का वहां मिला, पैमाना वहां मिला, रोमन बस्ती का साक्ष्य वहां मिला, रोमन मृद भांड वहां मिला, वहां रोमन सम्राट अगस्टस की मूर्ति भी मिल जाती है। स्पष्ट कर देता है कि प्राचीन काल में हम लोगों का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। तो कुछ वस्तुएं रोम की हम लोग के यहाँ आ गई और हम लोगों की कुछ वस्तुएं रोम चली गई। तो अवशेष से यह पता चल जाता है। अरिकामेडु, याद रखिएगा, यहाँ रोमन सामग्री जो है ना, वह बहुत अधिक मिला है। कभी परीक्षा में पूछ दे तो यह हम लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, यह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इतने तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ा। अगर यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में आता है या एसएससी में आता है, बिहार एसएससी या दरोगा में, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आपका क्वेश्चन जो है वह छूटेगा नहीं। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत आप देख रहे हैं, हम लोगों ने विभाजन किया था धार्मिक और धर्मेतर। एक धार्मिक ग्रंथ था और एक धर्मेतर ग्रंथ था। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत से भी हम लोगों को सभी अवस्थाओं के बारे में, सभी अवस्था का मतलब होता है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ आप यहां देखिए, जो सारणी बनाया गया है। पहले हम लोगों ने ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ में इसको बांट दिया, धार्मिक ग्रंथ को। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में क्या शामिल करेंगे, तो वेद से लेकर पुराण तक इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ अधिकांश पाली भाषा में लिखा गया है, कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है
तो पाली ग्रंथ का सारणी यहाँ पर दिया गया है, त्रिपिटक से लेकर दीपवंश और महावंश तक। संस्कृत भाषा में जो यह लिखा गया है आप यहाँ देख सकते हैं। और जैन ग्रंथ यह प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में यह लिखा गया है। तो आगम से लेकर परिशिष्ट पर्व तक हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से। यह जो भी आप ग्रंथ देख रहे हैं यह संस्कृत भाषा में सभी ग्रंथ जो है वह लिखा गया है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहला यहाँ है वेद, तो वेद यहाँ पर ले लिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान होता है। परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मौखिक जो है कुछ उपदेश दिया ऋषि मुनि को, और उसी मौखिक उपदेश को महर्षि वेद व्यास जैसे विद्वान ने संग्रहित कर दिया, संकलित कर दिया। अर्थात वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। आगे हम लोग एक एक करके वेद के बारे में जानेंगे। जैसे लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया और महर्षि वेद व्यास ने, जो हम लोग अभी चर्चा किए थे, संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। वेद को अपौरुषेय संहिता या श्रुति भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है हम लोग सब कोई जानते हैं, 4 है। तो थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे इस चारों वेद के बारे में। जैसे पहला है ऋग्वेद, तो यहां से परीक्षा में पूछेगा यह सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो 10 मंडल में यहां देख रहे हैं 1028 सूक्त में और 10,600 मंत्रों में विभाजित है। यह सबसे प्राचीन वेद है। 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। 1 और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात यह सबसे नया है। 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा तो हम लोग पॉइंट के रूप में लिए हैं, पूछ देगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था या शूद्र का उल्लेख किया गया है। तो 10वां मंडल, यह ध्यान रखिएगा, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। उसी तरह से 9वां मंडल भी पूछा गया है परीक्षा में, जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। ऋग्वेद के 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो भगवान सोम को। यह 2 बार बीपीएससी में पूछ दिया गया है, रिपीट किया गया है 9वां मंडल। आप क्वेश्चन बैंक होगा तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है, जो 3रा मंडल में है, और विश्वामित्र ने इसकी रचना जो है वह किया था। यह गायत्री मंत्र सविता या सावित्री को समर्पित है। अगर यह नहीं देगा तो भगवान सूर्य रहेगा विकल्प में, भगवान सूर्य को यह समर्पित है, यह भी ध्यान देना है। दूसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, अर्थात मंत्रों को गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। देखिए इसमें 1549 मंत्र है, जिसमें 75 ही नया है और बाकी सब ऋग्वेद से ले लिया गया, जो इसमें लिखा हुआ है 1549 में से 75। तो यह तो अभी पूछा नहीं गया, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ, तो साम वेद से। यह केवल संगीत है, शास्त्रीय संगीत भी विकल्प में दे देगा या क्वेश्चन में डाल देगा तो उसका भी आंसर जो है वह साम वेद हो जाएगा। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुस का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ से संबंधित जो भी विधि विधान है उसकी संपूर्ण विस्तार पूर्वक उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 भागों में यह बटा हुआ है। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो बनता है ना, एक पॉइंट याद रखना है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो यही है, और यही याद रखना है आपको। यहाँ देखिए बोल्ड किया गया है, गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। कुछ विद्वानों ने इस 3 को ही वेद की श्रेणी में रखा है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद हम लोग अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अथर्ववेद, जैसे आपसे पूछा जाए परीक्षा में, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो उसी तरह से आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे नया वेद कौन है, तो अथर्ववेद जो है यह सबसे नया वेद है। देखिए यहाँ ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। उसके बाद इस तीनों वेद की रचना
1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इसलिए यह सबसे नया वेद माना जाता है। अथर्वा ऋषि ने लिखा, इसलिए अथर्ववेद कहते हैं, और अंग्रिस ऋषि ने इसमें सहयोग किया, इसलिए इसको अथर्वा अंग्रिस वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब बीपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है तो आप यहां देख सकते हैं, यह इसमें जादू टोना, जंतर मंत्र, माया और वशीकरण, रोग निवारण और औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत सारी इसमें कर्मकांड से संबंधित बात को शामिल कर लिया गया है, इसलिए कुछ लोग इसको शामिल नहीं करते हैं वेद की संख्या में। यह पूछा नहीं है, जैसे 40 कांड है, 431 सूत्र है और 6000 मंत्र है, तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ऊपर के तीनों वेदों में नहीं किया गया है। तो मगध, यह हम लोगों को याद रखना है, और अंग, 16 महाजनपद में यह दोनों शामिल थे, और सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख जो है वह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो यहां पर इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांड का वर्णन किया गया है। आगे हमने एक सारणी बनाया है, उसमें सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण और उपवेद और पुरोहित का नाम आप देखेंगे, वह आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आरण्यक, ऐसा ग्रंथ जिसको वनों में जाकर पढ़ा जाए, शांत जगह में पढ़ा जाए, उसी को आरण्यक कहते हैं। इसकी संख्या 7 है, और यहाँ लिखा हुआ है अथर्ववेद का अपना आरण्यक नहीं है, तो यह याद रखिएगा, किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है तो वह अथर्ववेद का अपना आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके बाद उपनिषद, इससे तो बीपीएससी में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उपजोड़निषद, यह वेद का भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं, जहां वेद का अंत होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, इसकी कुल संख्या 108 है, लेकिन 10 इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मिलता क्या है? ब्रह्म सिद्धांत, रहस्य भरी बातें, जीवन और मृत्यु, यमराज के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसी में से पूछ दे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक, और सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडूक्य। लेकिन अभी तक यह बीपीएससी में आया नहीं है। यह महत्वपूर्ण है, सभी तरह की परीक्षा में पूछ दिया गया है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यह तो सब लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से 1-2 पॉइंट और है यहाँ। कठोर उपनिषद में जमराज और नचिकेता के संवादों का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक के दरबार में किसने पराजित कर दिया? तो गार्गी ने पराजित कर दिया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। जबालो उपनिषद, यहाँ जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में व्यवस्था की गई है। प्राचीन काल में 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी, और लोगों से अपेक्षा किया जाता था कि इस 4 आश्रम का आप पालन करें। प्रत्येक आश्रम 25-25 सालों का होता था, 25-25 करके अर्थात 100 साल। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे लास्ट में है संन्यास आश्रम। अब यह सारणी मैंने कहा था जो आपको यहाँ दिखलाई दे रहा है, यह 4 वेद हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इसमें से पूछ देगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो यह आयुर्वेद है। इसी तरह से सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद, यह उपवेद है। अगर हम लोग वेद को पढ़ते हैं, अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो साधारण भाषा में इसको लिखा गया, इसको भी पढ़ करके, आयुर्वेद को पढ़ के ऋग्वेद के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो ऐत्रेय और कौशिक की। सामवेद का ब्राह्मण कौन है, तो पंचवीस और तांड। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, अथर्ववेद का गोपत। अब ये लोग पुरोहित हैं चारों वेद के, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। पूछ दे कि ऋग्वेद का पुरोहित का नाम क्या है? होत्री। पूछ दे अथर्ववेद का, तो ब्रह्म। इसी तरह से सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधयुर्ज। यह लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे। भगवान ब्रह्म को निरीक्षक भी कहा गया है। यह पुरोहित जो है, यह निरीक्षक का कार्य भी संपन्न करते थे। अब है वेदांग।
वेदों को भली भांति से समझने के लिए वेदांत की रचना किया गया, जिसकी संख्या 6 है। आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा है, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया, यास्क महोदय ने निरुक्त की रचना किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, यह है भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ अष्टाध्यायी है, यह जिसके लेखक जो थे वह पाणिनि थे। यह याद रखिएगा, प्रथम व्याकरण की ग्रंथ है। इसके बाद है सूत्र साहित्य, इससे भी हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे 3 है, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। यही 3 जो है स्रोत सूत्र साहित्य के रूप में है, लेकिन यहां से अभी प्रश्न बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, यह हम लोगों को याद रखना है। शुल्ब सूत्र, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम यज्ञ वेदी या हवन कुंड या अग्नि कुंड के निर्माण विधि का उल्लेख किया गया, यही हम लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा, यह पूछ दिया है बीपीएससी में, रेखा शब्द न दे करके गणित शब्द दिया है, बात वही है। भारतीय रेखा गणित का प्रारंभ किस सूत्र साहित्य से, तो शुल्ब सूत्र से माना गया है। तो यह ध्यान देने वाली बात है। इसके बारे में कौन नहीं जानता है, महाकाव्य, इसकी संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। हम लोग सबको लगभग थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर रखते हैं। विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है महाभारत, जिसको आदि महाकाव्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जो यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। तब इसका नाम जय संहिता था। यह बार बार पूछा जाता है कि ऐसे पूछ देगा कि 8800 श्लोक था, तब इसका नाम क्या था। दूसरे रूप में पूछेगा कि महाभारत का प्राचीन नाम, यह अभी दे देगा, तब भी आंसर जो है वह जय संहिता हो जाएगा। बाद में 24,000 श्लोक हुआ, उसके बाद बढ़ करके 1 लाख हो गया, तब इसका नाम जो है महाभारत पड़ गया। हम लोग सब कोई जानते हैं कि महाभारत की रचना भी वेद व्यास के द्वारा किया गया था, और यह 18 भाग में बटा हुआ है। यहाँ भाग को पर्व कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18 भाग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और एक एक दिन का वर्णन एक एक भाग या एक एक पर्व में किया गया है। अब यहाँ कुछ और क्वेश्चन को बनाया गया है कि अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया। तो यह पूछा जाता है रज़्मनामा। जब हम लोग मुगल काल में आएंगे अकबर के समय में, तो फिर उसकी यह चर्चा किया जाएगा। अब इसके बाद आप देखें रामायण, यह वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की रचना है। हम लोग जानते हैं यह 7 कांड में 7 भाग में विभाजित है। इसमें नैतिक विचारों का विस्तार पूर्वक से उल्लेख किया गया है, क्योंकि भगवान राम इसमें है, और वह वैसे वंश से है जिसमें प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन निभाने के लिए ये अपने प्राणों की भी आहुति देने वाला यह वंश था। तो नैतिक बात इसमें बहुत अधिक है। प्रारंभ में 6000 श्लोक, बाद में बढ़कर 12,000, अंत में 24,000। लेकिन इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, यह श्लोक हम लोगों को पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, अकबर के समय में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने किया था। भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहते हैं। आदि रामायण किसको कहते हैं, तो भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है स्मृति। स्मृति ग्रंथ से भी प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण में सहायता मिलता है, और सबसे प्राचीन स्मृति हम लोग सब कोई जानते हैं, कौन था, मनुस्मृति। यह भारत की पहली कानून की पुस्तक भी है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति है। मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति भारत की दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है। पहला तो हम लोगों को सब किसी को याद रहता है, अगर दूसरा पूछ दे तो यह याद रखिएगा, दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति। एक और स्मृति है ओशनम स्मृति। इससे सर्वप्रथम कायस्थ जाति के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। अंत में है पुराण। तो पुराण ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को भी शामिल किया जाता है। लोमहर्षि ऋषि और उग्र सर्वा ने मिल करके इसकी रचना किया था। 18 पुराणों की संख्या 18 है, और उप पुराण की संख्या भी 18 है, जिसमें सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। तो याद रखना है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है, जिससे सातवाहन वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड अक्षरों में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यह हम लोगों का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हो गया।
अब दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है, अधिकांश बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वह पाली भाषा में, कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो यह पाली भाषा का है। सबसे प्राचीन क्या है? त्रिपिटक। हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, और तब उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली ने विचार विमर्श किया अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ कि हमारे गुरुदेव नहीं रहे, उन्होंने मौखिक उपदेश दिया है, तो क्यों नहीं इसको ग्रंथ के रूप में लिख लिया जाए, नहीं तो कालक्रम के अनुसार लोग भूल जाएंगे। और उसी के लिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया, और उसमें कुछ ग्रंथ निकल करके सामने आया। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, जो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए विनय पिटक, सीधे सीधे पूछेगा इसका लेखक तो उपाली, और यह क्या है इसमें? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है, और कुछ इसमें जानना नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति में रचना की गई। विनय पिटक का भाग महाबग को बौद्ध धर्म का या विनय पिटक का लघु संविधान कहते हैं। यह अगर कभी पूछ दे तो इसको आपको ध्यान देना है। सुत्त पिटक, इसकी भी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी, और जो सबसे प्रिय शिष्य थे विनय ने, सबसे प्रिय शिष्य आनंद, विनय नहीं, आनंद ने इसकी रचना जो है वह किया था। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश या सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है अभिधम पिटक, यह तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया, और तीसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, उन्होंने इसकी रचना की है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित बातों का उल्लेख जो है वह करता है। इसके बाद है जातक, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों का वर्णन जो है वह किया है। भगवान एक बार और मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे, जब और हम लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तो इस कष्ट के निवारण के लिए भगवान बुद्ध का एक बार और जन्म होगा। इसी सब चीजों का वर्णन इसमें कर दिया गया है। इसके बाद मिलिंद पनो, यह बीपीएससी में आ गया है क्वेश्चन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद का प्रश्न। यह यूनानी शासक था मिनांडर। बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, तब इसका नाम पड़ गया मिलिंद। यह नागसेन से प्रश्न पूछता है और नागसेन इसका जवाब देते हैं। उसी पुस्तक का नाम यहां आ गया मिलिंद पन्हो। यह पाली भाषा में लिखा गया है। विकल्प में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो क्या है, तो आंसर है बौद्ध पाठ। यही लिखा गया है बौद्ध पाठ करके विकल्प में आंसर दिया गया है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अंगुतर निकाय, यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है। अंगुतर निकाय, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह किया गया है। भगवान बुद्ध के समय में अर्थात 600 ईसा पूर्व में जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, उस समय पूरा भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उसी में से मगध निकल करके आया, इसने अपने आप को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि अंगुतर किसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, तो अंगुतर निकाय में वर्णन किया गया है। दीपवंश और महावंश यह पाली भाषा में लिखा गया, लेकिन श्रीलंका में लिखा गया। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम बौद्ध धर्म का सबसे विख्यात केंद्र था, और वहीं पर इस ग्रंथ की रचना की गई। इससे श्रीलंका के राजवंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलता है। हम आप सभी जानते हैं, और लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है कि अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। महावंश क्या कहता है कि महावंश कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया, तब गद्दी को प्राप्त किया। मतलब मेरे धर्म में आया अशोक तो महान बन गया, पहले वह चंडाल अशोक था, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो इन दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश और श्रीलंका के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब कुछ ग्रंथ आएगा बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, दिव्यावदान। आप यहां देख सकते हैं। इस ग्रंथ से हम अधिकांश ग्रंथ जो आप देख रहे हैं, इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। मैं तेजी में इसलिए बता रहा हूं, बोल रहा हूं कि हम लोगों को परीक्षा के पहले यह प्रयास कर रहे हैं, नवजीवन कैंपस यह प्रयास कर रहा है एक रिवीजन हो जाए आप लोगों का, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर चैप्टर को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन बैच अगर जब आएगा तो उसमें एकदम आराम से हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी
क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसलिए जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण बात है हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। तो चाहे दिव्यावदान हो, महावस्तु हो, ललित विस्तार हो, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, एक ही तरह की बात इसमें आपको दिखलाई देगा। मौर्य वंश के बारे में, इस ग्रंथ से मौर्य वंश के बारे में, इसमें बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन के बारे में, मौर्य वंश तथा बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानकारी मिलता है। कहने का मतलब है मिलता जुलता इसमें बात है। और यह चारों जो आप देख रहे हैं यह संस्कृत भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद साथियों हम लोगों का है जैन धर्म ग्रंथ। तो आज चूंकि समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जैन धर्म से इस क्लास को जो है वह आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ नवजीवन कैंपस यह आशा करता है कि आप लोगों का यह रिवीजन क्लास निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जो है साइंस का क्लास चलेगा और रोशन सर क्लास लेंगे और वह भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वेलकम। मैं एच रोशन नवजीवन कैंपस परिवार की तरफ से और ये गुप्ता सर, सब लोग पहले से जुड़े हुए हैं चैनल जनरल स्टडीज विद पीपी गुप्ता सर। चैनल को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, अब नवजीवन कैंपस के रूप में जनरल स्टडीज विद नवजीवन कैंपस के तौर पर इसको एक नया रूप दिया जा रहा है। और इसी के तौर पर हम कोशिश कर रहा है एक टीम, ये संस्थान, कि आपको बेहतर से बेहतर वो चीज़ मिले जिसके लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। तो हम लोग काफ़ी प्रयासों के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको ले करके आए हैं। और ये पहला एक सैंपल है रिवीजन क्लास के तौर पर, तो कि अभी सामने हमारा एग्जाम है 67वीं बीपीएससी, टाइम का कुछ आइडिया नहीं हो सकता, 1 महीना में हो जाए, 2 महीना में हो जाए। तो उस तौर पर हम लोग जल्दीबाजी में 3 चीज कोशिश कर रहे हैं कि साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर आपका एक रिवीजन करा दिया जाए, जो कि बीपीएससी के पीटी एग्जाम का बैकबोन है, रीढ़ है, इसी से आपका रिजल्ट हो जाता है। तो इस रूप में जो 100 क्वेश्चन कवर करेगा उसको हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करा दिया जाए। तो ये अब जो टीम है अब आपके सामने है। ऐसे गुप्ता सर का चैनल, मेरा चैनल भी चल रहा था, लेकिन अब उसको नवजीवन कैंपस के रूप में दिया जा रहा है। जो पहला है, हमने कहा कि पहला एक सैंपल के तौर पर दिया जा रहा है। इसमें फाउंडेशन बैचेज, बिहार दरोगा का बैचेज, इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट पर डे का जो यहाँ चलता है उसको भी अब हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दूर दराज से इंडिया के सभी कोने से लगभग फोन कॉल आए हैं, जो यहाँ पर नहीं आ सकते, वो चाहते थे कि हमको मटेरियल मिल जाए, हमारा टेस्ट हो जाए, हमारा क्लास हो जाए। इसी के रूप में इसको प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्लास है, इसके लगे आपको साइंस का क्लास और करंट अफेयर का क्लास भी मिलेगा। उसके अलावा करंट का कुछ टॉपिक जो बिहार करंट पर आधारित होगा, उसका भी हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से सिस्टमेटिकली जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है, जिस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं और उसके कारण उनका एग्जाम थोड़ा खराब हो जाता है, उसको दूर करने का प्रयास करें। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, काम किया जाए और काम करके हम लोग धीरे धीरे आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक जहां रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नवजीवन कैंपस से जुड़े रहिए और इसको और लोगों तक जोड़ने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बड़ा परिवार होगा तो इसकी ताकत बड़ी होगी और इसका प्रभाव भी बड़ा होगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।